नमस्कार दोस्तों, कैंडी मनोरंजन टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं सदना कसाई की कहानी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। अर्थात भगवान जी कहते हैं, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। एक सदना नाम का कसाई था। मांस बेचता था, पर भगवत भजन में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन एक नदी के किनारे से जा रहा था। रास्ते में एक पत्थर पड़ा मिल गया। उसे अच्छा लगा। उसने सोचा, बड़ा अच्छा पत्थर है, क्यों ना मैं इसे मांस तौलने के लिए उपयोग करूं। तो फिर वह उसे उठाकर ले आया और मांस तौलने में प्रयोग करने लगा। जब 1 किलो तौलता तो भी सही तुल जाता, जब 2 किलो तौलता तब भी सही तुल जाता। इसी प्रकार चाहे जितना भी तौलता, हर बार एकदम सही तुल जाता। अब तो एक ही पत्थर से सभी माप करता और अपने काम को करता जाता और भगवान नाम लेता जाता। एक दिन की बात है, उसी दुकान के सामने से एक ब्राह्मण निकले। ब्राह्मण बड़े ज्ञानी विद्वान थे। उनकी नज़र जब उस पत्थर पर पड़ी तो वे तुरंत उस सदना के पास आए और गुस्से में बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं जिसे पत्थर समझकर तुम तौलने में प्रयोग कर रहे हो, वे शालिग्राम भगवान है। इसे मुझे दो। जब सदना ने यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे पता नहीं था कि ये भगवान है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और शालिग्राम भगवान को उसने ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को लेकर अपने घर आ गए और गंगा जल से उन्हें नहलाकर मखमल के बिस्तर पर सिंहासन पर बैठा दिया और धूप दीप चंदन से पूजा की। जब रात हुई और वह ब्राह्मण सोया तो सपने में भगवान आए और बोले, ब्राह्मण, मुझे तुम जहाँ से लाए हो वही छोड़ाओ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। इस पर ब्राह्मण बोला, वो कसाई तो आपको तुला में रखता था, जहाँ दूसरी ओर मांस तोलता था। उस अपवित्र जगह में आप थे। भगवान बोले, ब्राह्मण, आप नहीं जानते, जब सदना मुझे तराजू में तोलता था तो मानो हर पल मुझे अपने हाथों से झूला झूला रहा हो। जब वह अपना काम करता था तो हर पल मेरे नाम का उच्चारण करता था, हर पल मेरा भजन करता था। जो आनंद मुझे वहां मिलता था वो आनंद यहाँ नहीं, इसलिए आप मुझे वहीं छोड़ाएं। ब्राह्मण तुरंत उस सदना कसाई के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, वास्तव में तो आप ही सच्ची भक्ति करते हैं। ये अपने भगवान को संभालिए। इस कहानी का भाव यह है कि भगवान बाहरी आडंबर से नहीं, भक्त के भाव से रिश्ते हैं। उन्हें तो बस भक्त का भाव ही भाता है।